Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. We were doing paper 2. अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे 2021 का. Now in this question polyspin matrices were given. उसमें कुछ आइडेंटिटीज थे, उनको प्रूफ करना था. Let's see how it goes. Sigma x sigma y plus sigma y sigma x is equal to 0 प्रूफ करना है. उसी तरह साइक्लिक नेचर में प्रूफ कर देना है. sigma y is equal to 0, sigma x sigma z plus sigma z sigma x is equal to 0. आप सिंपली भी पुट कर सकते हैं. यू मस्ट नो दैट sigma x polyspin matrix is 0 1 1 0, sigma y is equal to 0 minus I 0, sigma z is equal to 1 0 0 1. इन पॉलीमेट्रिसेस को ट्रेसलेस भी कहते हैं. ट्रेसलेस कहते हैं क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट सब में जीरो है. ठीक है. नाउ विल सी हाउ वी कैन गो अबाउट इट. आप ये प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप सो भी कर सकते हैं. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू आई सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई सिग्मा जेड. तो उस हिसाब से पहला आइडेंटिटी देखेंगे तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा. और आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तरफ से भी करना चाहते हैं. आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई करके देख लेते हैं एक बार. तो 0 1 1 0 multiplied by 0 minus I 0. Let's see how it goes. उसमें मल्टीप्लाई करते हैं. this multiplied by this, so 0 0 1 I, so I हो जाएगा. this again multiplied by this, 0 minus I 1 0, ये 0. this multiplied by this 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. ये 1 minus I तो minus I. करेक्ट. नाउ वही अगर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स करते हैं, उल्टा कर दिया, तो 0 माइनस आई 0 और 0 1 1 0. तो अब आप देखते हैं फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 0 0 माइनस आई 1 माइनस आई, ये 0 और ये फिर से 0, ये 0, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0 और दिस आई. करेक्ट. अब इसको आप ऐड कर देंगे तो देख रहे हैं यहाँ माइनस आई है या प्लस आई है, तो जीरो हो जाएगा. और ये 0 0 तो ऐड है, ये तो जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, वही सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0. इसी तरह आइडेंटिटी यूज करके करेंगे तब भी हो जाएगा. सिग्मा जो मैंने आपको बताया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आई सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई सिग्मा जेड. ठीक है, आप कर लीजिएगा. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे इसी का, जिसमें कह रखा है सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा माइनस इज इक्वल टू प्लस आई सिग्मा जेड. तो मुझे एक्चुअली याद नहीं था सिग्मा प्लस क्या होता है, तो ऐसे ये याद था कि सिग्मा एस प्लस इज इक्वल टू एस एक्स प्लस आई एस वाई, एस माइनस इज इक्वल टू एस एक्स माइनस आई एस वाई, वेयर एस एस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा इलाबोरेट करने के लिए. 0 1 1 0 सिग्मा वाई एस वाई, सॉरी एस वाई स्पिन मैट्रिक्स है. 0 माइनस आई 0. तो आप s प्लस करेंगे तो s प्लस इज वॉट, h बाई 2. ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं. 0 1 1 0 प्लस ऑफ, ये प्लस करेंगे फिर h ले लिया बाहर, 0 माइनस आई 0. ठीक है. अब इनको प्लस किया तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाइड है, राइट. यहाँ भी आई मल्टीप्लाइड होगा. तो आई जैसे ही मल्टीप्लाइड होगा तो देख लेते क्या होगा. 0 1 1 0 प्लस आई मल्टीप्लाइड है तो 0. यहाँ पे माइनस माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और आई है माइनस 1. ठीक है, 0. ठीक है. तो इट वुड बी कमिंग h बाई 2, यहाँ 0 1 1 2 और ये 0 और ये फिर 0. तो बस सिग्मा प्लस आ गया हमारा क्या, 0 2 0 0. ठीक है. इसी तरह सिग्मा वाई आ जाएगा अपना, आप करके देख लीजिए. 0 0 2 0. ठीक है, सिग्मा वाई आ गया. अब क्या कर रहा है, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस. ठीक है. तो आप कर लीजिए 0 2 0 0 0 0 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गोज विद दिस, तो यहाँ 4 आ जाएगा. दिस यहाँ 0 0 0 सब 0, ये अगेन 0
और ये अगेन 0। ठीक है, और इसको प्रूफ क्या करना था, सिग्मा सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस इज इक्वल टू 2 प्लस आई 1 प्लस सिग्मा z1, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। तो सिग्मा z इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा z हमें पता है, सिग्मा z इज 1001, so 1 plus sigma z is equal to 1001 plus of आइडेंटिटी है 0 1 0 1। ठीक है, सिग्मा z क्या लिख रखा है हमने, सिग्मा z इज इक्वल टू 100 माइनस 1। ठीक है, 100 माइनस 1 होगा, है ना, यहाँ z है तो 100 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 होगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम व्हाट 1 1 प्लस 2, यहाँ 0, ये 0 और ये 0। ठीक है, तो 1 प्लस सिग्मा z इज इक्वल टू दिस। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ जाएगा, 4000। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 2a का थर्ड क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा बीटा प्लस आई सिग्मा गामा, पर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत दिया है, मैंने और लोगों से भी कंसल्ट किया, तो ये होना चाहिए सिग्मा अल्फा और सिग्मा बीटा इज इक्वल टू आई सिग्मा गामा। तो ये साइक्लिक फॉर्म है अल्फा बीटा गामा, आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जो है वो एक्स वाई जेड हो सकता है, एक्स वाई जेड साइक्लिक फॉर्म में यही आता है। और आप ये देख सकते हैं ये कैसे हो जाएगा आराम से, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया। आप एक बार सिग्मा एक्स रख लीजिए, बीटा को वाई रख लीजिए, गामा को जेड रख लीजिए, उसी तरह सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, उसी तरह सिग्मा जेड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो बारी बारी से कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। और एक दो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ जो आपको इसको और आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जो पॉलीमेट्रिक्स है वो एंटी कोम्यूट मतलब यही सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाला ब्रैकेट दिया है, कर्ली ब्रैकेट एंटी कोम्यूट के लिए मैंने। ठीक है, तो ये हो गया है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा, वही जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको मैंने आई जे के फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा, इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई जे, ये यूनिट मैट्रिक्स है 2 into 2, where ये है क्रोनिक डेल्टा फंक्शन 0 i नॉट इक्वल टू 0 1 when i is equal to j। ठीक है, तो आप प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2b, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एक, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स पोजीशन इज टू बी डिटरमाइंड। पोजीशन डेल्टा एक्स दे दिया, डेल्टा एक्स इज टू बी 0.02 सेंटीमीटर। तो इसको झट से हम लोग जो है will convert into standard units. Now we know that delta x into delta p is greater than equal to h cross by 2। मैं कोई भी केस ले लेता हूँ, डेल्टा x into delta h cross ले लिया। अब बोल रहा है फाइंड द अनसर्टेनिटी मोमेंटम, तो मोमेंटम डेल्टा p is equal to h by delta x। so डेल्टा h by delta x is equal to कैलकुलेट x ऊपर कर दिया है, तो कैलकुलेट करके मेरा आया 5.27285। अब जितने दूर तक लिखना है लिख लीजिए, -31 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल्सो द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी चाहिए, तो p इज इक्वल टू m del v। ठीक है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी चाहिए तो मोमेंटम में निकाल के मास से डिवाइड दे दीजिए, वही हो जाएगा वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। तो ठीक है, और अल्फा पार्टिकल का कह रहा है और इलेक्ट्रॉन का कह रहा है। इलेक्ट्रॉन वाले में क्या हो जाएगा, डेल्टा p बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा p इज इक्वल टू h क्रॉस बाय डेल्टा x me। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू डेल्टा p बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 4 मास ऑफ प्रोटॉन ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट। 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका निकालिए, उसको इससे इतने से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा सेम। तो h क्रॉस बाय डेल्टा x इंटू 4 इंटू 1836 me, ये कैलकुलेट करके आता है मेरा 77178.423 मीटर पर सेकेंड, और ये आता है 10.509 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, आंसर एक बार वेरीफाई कीजिएगा, कुछ गलती लगे तो बताइए प्लीज, और कोई सॉल्यूशन दूसरा मेथड वो भी है वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। आगे इस क्वेश्चन के लिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एक कह रहा है इट्स वन डायमेंशनल बॉक्स, ये वन डायमेंशनल बॉक्स बता दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वन डायमेंशनल बॉक्स है, ठीक है, और इनफाइनाइट मतलब पोटेंशियल डी पोटेंशियल वेल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वी इज इक्वल टू मतलब पार्टिकल इसके अंदर ट्रैप रहेगा, ठीक है ना। और विथ कह रहा है, विथ जो दे रखा है, विथ इज लाइक गिवन 50 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एन इंटरवल ऑफ 15 एंगस्ट्रॉम एट द सेंटर। कह रहा है कि सेंटर से 15 एंगस्ट्रॉम, तो मतलब 15 यहाँ भी हो सकता है, ये 15 हो सकता है, और ये भी 15 हो सकता है, करेक्ट, ये भी 15 हो सकता है। तो इसको मान लीजिए L1 कर दिया, इसको L2 कर दिया, तो ये टोटल कितना है, ये 50 है, तो बीच वाला 25 हो जाएगा, ये भी पूरा 25 हो जाएगा। तो L1 विल फॉल एट व्हाट, L1 25 माइनस 15, ठीक है, तो L1 कितना हो गया 10 एंगस्ट्रॉम पे है। और उसी तरह L2 कितना हो गया, L2 will be like 25 plus 15, it would be like at 40 angstrom, correct, 40 angstrom, 10 angstrom, done. Now it's asking the probability of particle finding in this range, ठीक है, इसमें पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के। तो एक वेव फंक्शन sin is equal to रूट 2/L sin n pi x by L, ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करने कहा नहीं है, और सॉल्व आराम से हो जाएगा। नाउ वी प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन L इज इक्वल टू 10 टू L इज इक्वल टू 40। तो कर देंगे 0 साई स्टार साई dx, ठीक है, L इज इक्वल टू 10 टू L इज इक्वल टू 40 के बीच में, तो कीजिए रूट 2/L 0 टू 40 साइन स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कह रहा है, when it's a least energy में ग्राउंड स्टेट, तो n की वैल्यू 1 रख लेते हैं, पाई x बाई एल डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, के की वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने रख लिया है, के पाई बाई एल है, ठीक है भैया। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस 2 के एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है, तो इट विल बी लाइक 1 बाई 2 डी एक्स माइनस ऑफ 1 बाई 2 cos 2 kx dx। तो ये हो जाएगा कितना आपका x बाई 2, ये हो जाएगा 1 sin 2 kx, ठीक है, बाई 4, मतलब यहाँ 2 के होगा, 2 2 4 के, ठीक है। तो फाइनल इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका x बाई 2 1 बाई 4 के sin 2 kx, डन। नाउ विल पुट द लिमिट्स 10 to 40 sin square pi x by L is x by 2 minus L, क्योंकि k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, k की वैल्यू क्या थी पाई बाई एल, तो पाई ऊपर चलेगा 4 पाई बाई एल, यहाँ पाई बाई एल साइन ऑफ 2 पाई बाई एल इंटू एक्स, डन, 10 to 40। अब आगे देखते हैं, 40 बाई 2 माइनस ऑफ एल की जगह 50, 50 बाई 4 पाई साइन ऑफ 2 बाई 40 बाई 50 माइनस ऑफ 10 बाई 2 माइनस 10 बाई 4 पाई साइन ऑफ 2 पाई बाई 50 इंटू 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी आती है हमारी 2 बाई 50, 15 प्लस 5 बाई पाई साइन ऑफ 2 पाई बाई 5 माइनस ऑफ 25 2 पाई साइन ऑफ 8 पाई बाई 5, डन। सो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी विल कमिंग 0.05903। ये प्रोबेबिलिटी का आंसर है, आपका कुछ दूसरा आंसर है, या इफ यू थिंक दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, सो प्लीज लेट अस नो, विल वर्क इट आउट टुगेदर। नाउ आप वेव फंक्शन भी थोड़ा बना देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वेव फंक्शन जो है ऐसा होगा, फिर आगे वेव फंक्शन ऐसा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा होगा, तो just to add few lines. So this is the end of question 2, क्योंकि इसमें 3 ही parts थे, will again come with part 3. Thank you very much, thank you for watching.